हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप बस्टिल्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जिन क्वेश्चंस में आपको सीधा 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, हम इन जैसे क्वेश्चंस को आज यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक ऐसे क्लास हमेशा के लिए आप तक जल्दी जल्दी पहुंचते रहें। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हम यहाँ पर देर न करते हुए आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट वो तो आपका काम है, ठीक है, वो आप लोग तो करते रहिएगा। और जो हमारा काम है हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर बगीचा 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर की ओर दोस्तों, इसके अंदर की ओर चारों ओर 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा मार्ग है। अंदर का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हम आपसे बार बार कहते हैं और मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं कि जो आपसे क्वेश्चंस कहे आप केवल उतना करते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला है, एक समांतर बगीचा, ठीक है दोस्तों, 60 मीटर लंबा है, ठीक है। देखिए ये आपका एक बगीचा है, ठीक, ये आपका एक बगीचा है। यह कितना है, ठीक, यह है आपका 60 मीटर आपका ये लंबा है, ठीक है दोस्तों। ये ठीक है आपका बगीचा है। इसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर। और इसकी देखिए इसकी लंबाई ठीक है 60 मीटर, ठीक है। और इसकी जो है चौड़ाई आपको मिल जाएगा, ठीक है, 40 मीटर। ये देखिए ठीक, इसकी चौड़ाई है 40 मीटर। और जब यह 60 है तो ये भी आपका 60 होगा। ओके दोस्तों, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपसे, अब देखिए जो हमसे प्रश्न इतना बोला, ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए इतना हमने कर दिया। अब ये आपका बगीचा है, ठीक, ये आपका 60 है, ये आपका है 40। अब इसके अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर बोल रहा है, ठीक, यानी इसके अंदर चारों ओर, देखिए इसके अंदर की ओर चारों ओर, ठीक, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग है। यानी बगीचे के अंदर जो है, बगीचे के अंदर 2 मीटर चौड़ा मार्ग है। कितना है, 2 मीटर है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा मार्ग। ये आपका हो गया चारों ओर से आपका हो गया 2 मीटर चौड़ा मार्ग। देखिए ये आपका हो गया 2 मीटर चौड़ा मार्ग इसके अंदर की ओर। ये हो गया आपका 2 मीटर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 2 मीटर। अब दोस्तों जब ये ठीक है आपका हो गया 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो दोस्तों देखिए जब दो आपका ये हो गया, ठीक, और 2 आपका ये हो गया, यानी आपका 60 मीटर दोस्तों जो ठीक है इसकी लंबाई थी। और इसके अंदर कितना होगा, ठीक है, 4 कम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 56 मीटर। कितना, ठीक, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 56 मीटर, ठीक है। जितना हमसे क्वेश्चन ने कहा है हमने उतना सब कुछ कर दिया। अब हमको करना क्या है कि मार्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चंस को समझते हुए आप लगाइए तो आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी लगने लगेंगे, ठीक है। अब इतना आपका बन गया फिगर। अब दोस्तों आपको इसका फार्मूला रखना है, ठीक, आपको लंबाई चौड़ाई ज्ञात है, आप फार्मूला रखिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों। अब ठीक है हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए तुम बगीचा, जो बगीचे का क्षेत्रफल है कितना है आप बताइए। इसका है दोस्तों बगीचे का क्षेत्रफल आपका है 60 गुणे, ठीक है, 40। इतना आपका हो गया, आपका तो हो गया 6 चौक 24, यानी आपका हो गया 2400 वर्ग मीटर। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए ठीक है, अब इतना ये आपका आ गया बगीचे का क्षेत्रफल आपका आ गया। अब आपको दोस्तों इस देखिए इसके अंदर क्या है, अंदर आपको हर चीज निकालना होगा। अंदर दोस्तों इसका अंदर की ओर कितना है, अंदर की ओर 2 मीटर, अंदर की ओर 2 मीटर दोस्तों ठीक है चौड़ा मार्ग है। 2 मीटर क्या है आपका, ठीक, 2 मीटर आपका चौड़ा मार्ग है, मार्ग है, ठीक दोस्तों। अब देखिए अब आपका क्या होगा, यहां पर मार्ग रहित
मार्ग रहित बगीचे की लंबाई आपकी हो जाएगी 60 माइनस 2 प्लस 2 बराबर तो आपका कितना आएगा, ठीक आपका आ जाएगा 56 मीटर। देखिए ठीक दोस्तों, आपका यहाँ पर आ जाएगा मीटर, यानी आपका सोचेगा ये आपका 60 था, ठीक 2 और 2 4 आपका घटेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 56 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका होगा इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई हो गई, अब हम लोग निकालेंगे इसकी चौड़ाई। अब दोस्तों यहाँ पे आपका कितना है, ठीक यहाँ पे आपका दोस्तों है ठीक है 40। वही काम इसमें फिर होगा, फिर से एक बार 40 2 + 2, ठीक है यहाँ पे आपका होगा 36 मीटर। 36 मीटर आपका ये हो जाएगा, ठीक है 36 मीटर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 2 आपके इधर 2 आपके इधर, तो आपका 4 4 दोनों में घटेगा। अब दोस्तों आपका क्या बचा, अब आपका बच गया 56 और 36 है दोस्तों। अब जब ठीक है आप इसका निकालोगे क्षेत्रफल, जब आप इसका निकालोगे क्षेत्रफल तो आपका हो जाएगा 56 × 36, ठीक है आपका इतना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2016 वर्ग मीटर, इतना आपका हो जाएगा। अब इसमें आपका क्या बचा, हम देखिए दोस्तों, ठीक आपका यहाँ पर अंदर बाहर ठीक है आपका दोनों निकल गया है। अब देखिए दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर भी निकल गया, ठीक है बाहर का, ठीक ये है आपका अंदर का। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ आप लिखना है मार्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है 2400 माइनस आपका है ठीक है 2016। दोस्तों अब देखिए आपको करना है इसमें से माइनस, आपका जाएगा 384 वर्ग मीटर लीजिए, ठीक आपका आ गया आंसर। दोस्तों आपका क्या आ गया आंसर 384 वर्ग मीटर। अब देखिए अब आप ठीक है इसको एक बार फिर समझ लीजिए, आपको क्या लगता है कि क्या इस टाइप के सवाल हार्ड होते हैं? नहीं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था कि एक समांतर बगीचे की लंबाई 60 मीटर, ठीक लंबाई 60 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई तो ठीक है आपकी है ठीक है 40 मीटर, इतना आपका हो गया। अब इसके अंदर की ओर चारों ओर तो ठीक है 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है हमने यहाँ पर बना दिया 2 मीटर चौड़ा रास्ता। मार्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो पहले आपको ठीक है निकालना होगा इन दोनों को, ठीक है जो दोस्तों ठीक है आपका बाहर का है, पहले आपको बाहर का निकालना होगा, ठीक आपका आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद जब यहाँ पे आपका 2 इधर ठीक है 2 इधर 4 हो गया, आपका 2 यहाँ 2 यहाँ ठीक है आपका ठीक है 2 हो गया 4, तो 4 आपका इसमें भी कम होगा, ठीक और आपका 4 इसमें भी कम होगा दोस्तों। कम करने के बाद ठीक है, कम करने के बाद लंबाई और चौड़ाई में फिर आप ठीक है दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जितना आपका आएगा अंदर का। जब आपको अंदर का क्षेत्रफल और एक जब आपको बाहर का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा दोस्तों, जो ठीक है आपका आएगा अंदर बाहर का क्षेत्रफल आप करोगे माइनस, आपका उत्तर आपके पास आ जाएगा। वही काम हमने इसमें किया है। देखिए ये ठीक है तो आपका बगीचे का है, ठीक है यानी ठीक है पूरे का है, ठीक ये दोस्तों आपका पूरे का है। और जब रास्ता निकल गया यहाँ पर 2-2 मीटर, तो दोस्तों हमने ठीक है यहाँ पर 2-2 4 करके कर दिया माइनस, और फिर हमने दोबारा से निकाल लिया इसके अंदर का क्षेत्रफल, और जब अंदर बाहर 2 निकल गया तो हमने कर दिया माइनस, आपका आ गया 384 वर्ग मीटर। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग के शेयर करिए। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आप इसको नोट करिए और यहाँ पर हम कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों ठीक है आपको क्वेश्चंस को समझ के तब लगाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको उसमें बीच में आप बांट सकते हो। अब हम इस क्वेश्चंस को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों अब हम इसे सफा करते हैं और अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। आप लोग इस समय वही पढ़िए जो आपको पढ़ना चाहिए, यानी जो दोस्तों आपका तो रिवीजन है, आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है आप लिखिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 2। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपका लिखा गया है कि एक आयताकार बाग 220 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है, उसके बाहर की ओर, ठीक है दोस्तों, वहाँ दोस्तों जो इसके पहले था क्वेश्चन आपका, वहाँ पे था उसके अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है उसके बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पर निकालना है फिर से एक बार सड़क का क्षेत्रफल। उसमें था आपका बगीचा, ठीक है, इसमें आपका आ गया सड़क है। दोस्तों क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे, बस उसके दोस्तों केवल कुछ चीज़ें रहेंगी अलग। जैसे कि मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है सड़क का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, तो इसके आगे आपको ये भी मिल सकता है कि मतलब उसकी मरम्मत 2.5 इतनी, मतलब उसमें तो रुपये लगती है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अब देखिए हमको इसको निकालना कैसे है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग दोस्तों, ठीक है, पहले हम बनाते हैं एक आयताकार बाग। जैसे कि मान लो ये आपका एक आयताकार बाग है, एक मिनट देखिए, ठीक, ये आपका एक आयताकार दोस्तों बाग हो गया, ठीक है, तिरछा है, क्या लगता है, ये सही है। 220 मीटर लंबा, ये आपका हो गया 220 मीटर लंबा, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है आपकी 150 मीटर, ठीक है। अब कहा गया है कि इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी सड़क बेचता हूँ, ठीक है। अब इसके बाहर की ओर, एक मिनट, इसके बाहर, ठीक है, इसने कहा है, इसके बाहर इसने कहा है, तुम यहाँ कर देंगे 220 मीटर, ठीक है, और यहाँ कर देंगे हम 150 मीटर। अब इसने कहा है इसके के बाहर की ओर, ठीक है, यानी इसके बाहर यहाँ पे आपको दिया गया है कितना, आपको यहाँ पर दिया गया है 5 मीटर चौड़ा सड़क, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये हो गया आपका 5 मीटर सड़क। चलिए ये कितना आपका है, ठीक, ये है आपका 5 मीटर, 5 आपका ये भी है, ठीक, आपका यही 5 है, ठीक, 5 आपका ये भी है, 5 आपका, ठीक है, ये भी है, ठीक है, ये सब आपका है 5 मीटर। अब क्या है, ठीक है, बनी है, तो सड़क का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। जो काम हमने उसमें किया था, ठीक, उसमें आपका था अंदर, अब वही काम हमको इसमें करना है, लेकिन इसमें आपका है बाहर, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको अंदर मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा बाहर, लेकिन जो इसका निकालने का तरीका है वह सेम है और एक है। तो आप, ठीक है, पहले इतना नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको समझने में और लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम जब आते हैं अपने आंसर की ओर, ताकि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आयताकार बाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है आयताकार बाग का, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा आपका 220 गुणे 150, ठीक है दोस्तों। 220 गुणे 150 कितना होगा आपका हो गया 00 00 5 दूनी 10, ठीक है, 30, ठीक है, 3 33, आपका हो जाएगा 33 है, और आपका हो गया 2 जीरो ये, और प्लस आपका 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। चलिए वर्ग मीटर, ठीक, तो ये आपका, ठीक है, आ गया अंदर का। जो आपसे यहाँ पूछा गया था कि इसके अंदर के, ठीक है, चारों ओर, ठीक है, तो ये आपका आ गया, ठीक है, अंदर का 220 और 150। अब आपको, ठीक है, निकालना है बाहर का। तो बाहर का निकालने पर दोस्तों देखिए, आप, ठीक है, बाहर का कब निकाल पाओगे, जब आपका 5 5 10, ठीक है, इसमें से घटेगा, ठीक, और फिर आपका 5 5 10, ठीक है, जब आप लिखे तो इसमें से तो घटेगा, ठीक है। जैसे हमने उसमें 4 कम किया था, ठीक है, सेम उसी टाइप से आपको इसमें भी 10 10 कम करना होगा, और कम करने के बाद फिर आपको दोस्तों, फिर आपको लंबाई और चौड़ाई की गुणा करनी होगी। गुणा करने के बाद तो फिर आपको करना होगा माइनस अंदर वाले से, ठीक है, और बाहर वाले से, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आइए हम लोग देखते हैं। अब आपको तो करना क्या है, आपको लिखना यहाँ पर है कि बराबर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए चारों ओर कितना है आपका, चारों ओर
5 मीटर। तो 5 मीटर आपका क्या है, सड़क, ठीक है। चारों ओर आपका है 5 मीटर सड़क की, ठीक है। चलिए अब आपका क्या होगा, अब आपका हो जाएगा लंबाई। जब तो आपको लंबाई निकालनी होगी तो हमने आपसे कहा था पहले ही कि 220 प्लस 220 इसमें आपको जोड़ना होगा। देखिए इसमें थोड़ी को आपको जोड़ना होगा। और अभी आपको बताते हैं कि आखिर हमने इसमें जोड़ा क्यों। दोस्तों ठीक है, हमने इसमें जोड़ा क्यों, हमने आपसे ये कहा था करना होगा, ठीक है। मैथ आपका इसमें जोड़ा होगा। यह ठीक है आपकी चौड़ाई, यहाँ आपका होगा 150 प्लस यहाँ पे आपका होगा 5 प्लस 5, ठीक। 5 5 10 यानी आपका हो गया 5 5 10 आपका हो गया यहाँ पर 160। कितना हो गया, 160 मीटर आपका हो गया। देखिए दोस्तों उसमें हम लोगों ने क्या कहा था, उसमें ठीक है बाहर ठीक है उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी, ठीक है। और अंदर दोस्तों ठीक है आपका कम हुआ था, ठीक है। जब कोई भी चीज़ अंदर होती है तो घटती है, ठीक है दोस्तों। अगर ठीक है कोई चीज़ आपका बाहर जाएगा तो वह आपका बढ़ेगा। जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका गोला है, ओके दोस्तों, ठीक है। ये ठीक है मान लो आपका गोला है। अगर ठीक है हम दोस्तों ठीक है गोले को यहाँ करेंगे, ठीक, यहाँ करेंगे अंदर, तो ये ठीक है आपका कम होगा। क्या होगा, ठीक है आपका कम होगा। और जब ठीक है हम गोले के बाहर जाएंगे तो ठीक है ये आपका अधिक होगा, ठीक है। ये हो गया आपका अधिक। तो अधिक में क्या होता है, ठीक है, तो अधिक में आपको जोड़ना होता है। जैसे कि मान लो ठीक है यहाँ पे आपके पास 5 रुपया है, ठीक है। कितना अधिक कर दे, ठीक है, कि आपका हो जाए 7 रुपया। तो यहाँ पे आपको 2 जोड़ना होगा, ठीक, तभी आपका यहाँ पर 7 आएगा। जहाँ पर भी आपको दिख जाएगा अधिक, ठीक है दोस्तों, तो अधिक में आपको जोड़ना होगा और कम में ठीक है आपको कम करना होगा। तो इसीलिए ठीक यहाँ पे ठीक है दोस्तों आपको 5 5 ठीक है मीटर बाहर दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे ठीक है आपका हमने इसको जोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका आ गया 300, यहाँ पे आपका ठीक आ गया 230 मीटर, ठीक है। और आपका आ गया 160 मीटर। अब हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद करना है हमको माइनस, आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पे आपको लिखना है कि सड़क सहित बगीचा, ठीक है। सड़क सहित बगीचा, बगीचा का क्षेत्रफल, बगीचा का ठीक है क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 230 गुणे 160। कितना आपका होगा, जब दोस्तों इसका आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपका जाएगा यहाँ पे 00, ठीक। पहले आपका 00, फिर 6 18, ठीक। यहाँ पे आपका आ गया 8, या आपका कितना बचा, आपका बचा बचेगा 3। तो 16 32, यहाँ पे आपका आएगा ठीक है 36 32, ठीक है 32 है। और आपका 36, ठीक है आपका आएगा 36,800, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, इतना आपको तो आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें से इसमें आपको घटाना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका कि नेक्स्ट आपका हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का फिर आपका कितना होगा, आपका होगा आपका जाएगा 36 और 800, आपका होगा 33, इतना, ठीक है दोस्तों। जब भी आपका घटेगा तो आपका जाएगा 8 हो जाएगा आपका, ठीक है 8 और 00, यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 3 और इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आपका आ गया इतना वर्ग मीटर, देखिए, ठीक। आपका आ गया 3800 वर्ग मीटर। देखिए हमने इसमें दोस्तों कुछ नहीं किया है, जो हमसे क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है, हमने यहाँ पर किया है, ठीक। तो हमने निकाला पहले अंदर का क्षेत्रफल, ठीक है, फिर तो हमने निकाला बाहर क्षेत्रफल और अंदर और बाहर हमने कर दिया माइनस। तो आपका आ गया इतना आंसर। आपको इस क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
दोस्तों ठीक है, बस उसका टाइप सेम था। हमने आपसे कहा पहले ही कि अधिक पूछेगा, ठीक है, नहीं बाहर पूछेगा तो आपका जुड़ेगा, ठीक। अगर ठीक है दोस्तों आपसे कहेगा अंदर, ठीक है, नहीं आपका तो कम होगा। तो आप इसको नोट करिए और फिर हम देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करने के साथ साथ आप लोग इसका भी यूज़ करिए, फिगर का। अगर आप एग्जाम में फिगर को बनाने के बाद तब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो अगर ठीक है तो आपका मान लो यहाँ पर कहीं पर भी मिस्टेक होगा तो आप फिगर से आपको मालूम हो जाएगा कि आपका यहाँ पर कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अगर ठीक है तो आप पहले फिगर का यूज़ करने के बाद तब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो अगर मान लो आप स्टार्टिंग में मतलब कोई भी चीज़ों को मिस कर रहे हो तो आप ठीक है फिगर को देखकर समझो कि हाँ कि हमने कहाँ पर मिस्टेक किया है, ठीक है। चलिए अब इसको हम दोस्तों मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते चलिए। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए प्लस शेयर करिए। हमें आपसे बस केवल एक लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब की उम्मीद रहती है और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस को हमारे साथ नोट करते हुए आगे बढ़िए। थोड़ा अलग क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप में से किसी एक का है। ये क्वेश्चन आप में से किसी एक का है। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था, एक आगन जिसने मुझे ठीक है इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप किया था। अगर वो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे। एक आगन की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर और इसकी चौड़ाई, इसकी तो चौड़ाई कितनी है? इसकी है जगह 5 मीटर। 5 मीटर है। इसमें 1/2 मीटर भुजा के कितने वर्गाकार पत्थर बिछाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना तो आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि एक आंगन की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी जो चौड़ाई है 5 मीटर। इसके 1/2 मीटर भुजा के कितने वर्गाकार पत्थर बिछाए जा सकते हैं? ओके दोस्तों देखिए, ठीक है, एक आपका आंगन है, ठीक है, इसकी लंबाई है 10 मीटर, ठीक है दोस्तों, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि 1/2 के कितने पत्थर इसमें आपके बिछाए जा सकते हैं। यानी आप ठीक है उसको तो टायर्स बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको, अब इसमें आपको 1/2 मीटर भुजा के कितने वर्गाकार पत्थर बिछाए जा सकते हैं, आपको वही चीज़ निकालना है। दोस्तों देखिए ये आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको तो करना क्या है, सबसे पहले आपका लंबाई कितना है? देखिए लंबाई कितना आपका है? 10 मीटर, ठीक है। आपकी चौड़ाई है कितना? चौड़ाई आपका है 5 मीटर, ठीक है। आपको लंबाई चौड़ाई पता है। अब इसमें आपको तो करना क्या है कि आंगन का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 10 × 5, यानी आपका हो गया 50 वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों, 50 वर्ग मीटर। अब आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों? वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार पत्थर की भुजा कितनी है आपकी? 1/2, ठीक है दोस्तों, आपका है 1/2 आपकी भुजा है, ठीक, आपकी 1/2 भुजा है। तो देखिए दोस्तों
पत्थर आपको निकालना अब, ठीक है, पत्थर का क्षेत्रफल। जब, ठीक है, जब आपका दोनों का निकल जाएगा क्षेत्रफल, तो दोस्तों आपका आसानी से हर चीज़ निकल जाएगा। 1/4 वर्ग मीटर, ठीक है। देखिए इतना आपका हो गया। अब आपको उससे निकालना क्या है कि पत्थरों की संख्या, आपको निकालना है पत्थर की संख्या। पत्थर की संख्या आपको निकालना है। आपका उसमें कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आपका उसमें हो जाएगा आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बटे आपका आएगा पत्थर, ठीक है, आपका आएगा पत्थर का क्षेत्रफल। ये देखिए, ठीक है, आपका आंगन कितना है, आंगन, ठीक है, तो आपका है 50 और आपका तो पत्थर कितना है, यह आपका है 1/4, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हो 50 भागे 1/4। तो आपको, आप ठीक है इसको पलटोगे, ठीक है, तो जो आप इसको पलटोगे तो आपका जाएगा 50 × 4, यानी आपका जाएगा 200 पत्थर। ओके, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 200 पत्थर। ये देखिए, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आएगा कुल इतना पत्थर आपका आ जाएगा। अब आप इसको नोट करिए और फिर इसको आपको हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसमें क्या क्या है, इसमें तो ठीक है आपका एक आंगन है, ठीक है, इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई इस तरह को आपको पता है, ठीक। तो ठीक है इसका हो जाएगा क्षेत्रफल 50, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 1/2 भुजा वाली पत्थर कितनी इसमें आएगी। ओके दोस्तों, जब हम यहाँ पर 1/2 × 1/2 निकाल लेंगे, इसका जो वर्ग होता है, देखिए ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कि 1/2 भुजा के कितने वर्गाकार पत्थर, ठीक है दोस्तों। जब इसका, ठीक है, हम निकालेंगे वर्ग मीटर, तो आपका आ जाएगा 1/4। उसके बाद, ठीक है, हम दोस्तों इसमें भाग कर देंगे तो आपका, ठीक है, आ जाएगा 200। अगर आपको ये भी जांच करना है कि जब दोस्तों, अगर ठीक है मान लो आपको इसका उत्तर का जांच करना है, तो आप इसका उत्तर का जांच कैसे करोगे। आपका कितना आया है, उस ठीक है आपका आया है पत्थर का क्षेत्रफल आया है आपका 1/4। देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, आपका आया है 1/4, ठीक है। और जब आप दोस्तों इसमें जब आप 200 का भाग दोगे तो ये आपका जाएगा 50 5 24। ओके, तो ये आपका जाएगा, ठीक है, 50 बार, ठीक है। देखिए आपका 50 यहाँ पर है, ठीक, आपका 50 यहाँ पर है, यानी आपका दोस्तों उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इसमें आपका 200 टाइल्स है, ठीक है, तो आपके इसमें 200 पत्थर से लग जाएंगे। अब आप इसको नोट करिए और हम फिर बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चंस की ओर। आप क्वेश्चंस को लगाने से पहले आप लोग फिगर का भी यूज करिए, ताकि इससे तो आपको लगाने में आसानी भी हो सकती है। चलिए, अब आप इसको नोट कर चुके होंगे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपका स्पीड कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो और आप बाद में क्वेश्चंस को अच्छे से लगा भी सकते हो। और आप लोग दोस्तों वीडियो को ना लाइक कर रहे हो, ठीक है, और ना शेयर कर रहे हो। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है कि एक टीन का बॉक्स, ठीक है, एक टीन का बॉक्स बाहर से, यहाँ ये आपका लिखा है, कर रहा बाहर से, 1 मिनट, ठीक है, एक टीन का बॉक्स बाहर से 1 मीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ा और 40 सेंटीमीटर आपका ऊंचा है। इसके पेंदे को छोड़कर बाहर सब स्थान पर बार्निश करने का व्यय ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है कि बार्निश करने का व्यय ज्ञात करो जबकि माल सहित। ओके तो माल सहित, देखिए, ठीक है, तो जो इसका मोड़ है, ठीक है, तो वो मोड़ आपका यहाँ से, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जबकि माल सहित है 1 वर्ग मीटर बार्निश के 4 रुपये हैं। देखिए, जबकि माल सहित, ठीक है, माल सहित है
एक, ये आपका एक लिखा है यहाँ पर, 1 वर्ग मीटर 22 के 4 रुपये लगते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी माल सही, ठीक है, एक तो आपके लगते हैं 1 मीटर के लगते हैं आपके 4 रुपये। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है 1 मीटर लंबा, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर चौड़ा। फिर यहाँ पे, ठीक है, आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है दोस्तों, अब आप, ठीक है, पहले क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए और आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम चलते हैं इसके आंसर की ओर, ताकि जब आप क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से, तब आपको समझने में आराम होगा, आपका कोई डाउट फिर नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि बक्से, ओके दोस्तों, बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अरों का क्षेत्रफल कितना आपका है, आपका है 1 + 0.60 और गुणे 2 गुणे 0.40 बराबर आपका आएगा 1.28 वर्ग मीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 1 + 0.60, ये, ठीक है, आपका है 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका मीटर में है, ठीक है, ये आपका है सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पे आपका 0.60 लग गया। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे, ठीक है, तो आपका आ गया, ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, 2 गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो आपका होगा 2 तरफ। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर हो गया 2 गुणे 0.40। ठीक है, तो जब आपका इसका मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो हमने इसको जोड़ लिया। ठीक, जोड़ने के बाद और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ठीक, फिर आपका इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो आपका आ गया 1.28 वर्ग मीटर। ठीक, इतना आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि ढक्कन का क्षेत्रफल कितना आपका है, 1 गुणे 0.0, तो आपका आ गया 60 वर्ग मीटर। ठीक है, आपका आ गया 60 वर्ग मीटर, इसका ये वाला, ठीक, आपका यह 60 वर्ग मीटर। अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, 22 करने पर, ठीक है, कुल क्षेत्रफल आपका जाएगा 1.28 + 0.06, यहाँ पे आपका जाएगा 1.88 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा वर्ग मीटर दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको जो निकालना होगा, ये, ठीक है, आपका था, यहाँ पे आपको अब निकालना होगा कि 1.88, ठीक है, आपका है 1.88, तो यहाँ आपको लिखना है 1.88 वर्ग मीटर। ठीक है, 22 करने का व्यय। चलिए दोस्तों, ठीक है, आपका व्यय निकलने वाला है 1.88 गुणे 4, आपका आएगा 7 रुपया 52 रुपया। ओके दोस्तों, आपका आएगा 7 रुपया 52 पैसा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आप, ठीक है, पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको फिर से एक बार अच्छे से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अब, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब, ठीक है, इसको हम एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 1 मीटर लंबा, ठीक, 60 मीटर, ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक, फिर आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है, तो ऊंचाई पर आपको दिया गया है। ठीक है, अब बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है आपका हो जाएगा 1 + 0.60। ठीक है, तो
गुणे जो आपकी ऊंचाई होती है। देखिए दोस्तों ऊंचाई आपका इधर भी होता है, ठीक है, आपका ठीक है दोस्तों इधर भी होता है, तो इसीलिए ठीक है तो होता है आपकी ऊंचाई दो तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया है 2 गुणे 0.40, ठीक है। जब तो इसका मल्टीप्लाई सब में हो गया, ठीक है, इसको हमने जोड़ लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आ गया 1.28 वर्ग मीटर। देखिए दोस्तों, ठीक है, आप क्वेश्चंस कम लगाओ लेकिन समझ के लगाओ, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो आप क्वेश्चंस अधिक लगाते हो बिना समझे तो वह आपका बेकार आएगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन पढ़ो, ठीक, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, लेकिन समझ के तब पढ़ो। देखिए ठीक, आपका इतना आ गया है। अब यहाँ पर ठीक है आपसे क्या यहाँ पे आप अब हमको यहाँ पे निकालना होगा ढक्कन का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि उसमें ठीक है तो ढक्कन भी तो होता है, ठीक, तो उसमें आपका ढक्कन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका आ गया 1 गुणे 0.60 वर्ग मीटर, ठीक है, तो इतना आपका आ गया। उसमें ढक्कन 1 ही होता है, तो हमने ठीक है तो उसके ढक्कन को यूज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा होगा, ठीक है, उसके पेंदी को छोड़कर करने पर, जबकि माल से उसके, हाँ देखिए तो यहाँ पे आप लगा कि देखिए उसके पेंदे को छोड़कर, ठीक है। देखिए मान लो ये ठीक है आपका, ठीक है तो कोई आपका ठीक है ये ढक्कन है, ठीक, ये आपका ढक्कन है, तो इसको ठीक है तो इसको ठीक है छोड़ के इसके, ठीक है, इसको छोड़कर उसने कहा है, ठीक है, तो ये ठीक है आपका होगा ढक्कन, ठीक, ये आपका होगा ढक्कन, ठीक है दोस्तों। ये ठीक है आपकी होगी ऊंचाई, ये आपकी होगी ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 2 गुणे 0.40, ठीक है दोस्तों। और ये ठीक है आपका हो गया ढक्कन, तो यहाँ पे आपका हो गया 1 गुणे, अगर ठीक है यहाँ पे आपका लिखा होता कि उसके पेंदे को लेकर, अगर यहाँ पे आपका लिखा होता उसके पेंदे को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा है 1, ठीक, यहाँ पे आपका होता 2, क्योंकि उसका ढक्कन, ठीक है, प्लस उसका पेंदा, ओके दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका होता 2, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि ठीक है उसके पेंदे को छोड़कर, इसलिए यहाँ पर केवल आपका 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इतना आपका निकल गया। अब हमने देखिए तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, इतना ठीक है आपका हो गया। बाहर सब स्थान पर 22 करने पर वेग ज्ञात करो, जबकि माल सहित 1 वर्ग मीटर 22 के 4 रुपये हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक, यहाँ पे आप लोग एक लाइन और लिख लीजिए कि 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर 22 के 4 रुपये, 22 के 4 रुपये लगते हैं, ठीक है, तो लगते हैं, ठीक है। शायद आपको सफा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है 1 वर्ग मीटर 22 के 4 रुपये लगते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे ठीक है तो आपके बक्से के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस ढक्कन का, ओके। तो अब हमने ठीक है इसको और इसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है, हमने इसको ऐड कर लिया है, तो हमारा आ गया 1.88 वर्ग मीटर। आखिर जब कुल मिलाकर आपका 1.88 वर्ग मीटर आ रहा है और आपको यहाँ पर उसके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 मीटर का लग रहा है आप पढ़ेंगे 4 रुपया, तो इसमें आपका 4 रुपया में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका है 1.88 वर्ग मीटर और यहाँ पे आपका है 1 वर्ग मीटर 22 का दाम 4 रुपया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.88 गुणे 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.52, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों आपके जितने क्वेश्चंस बन के आएंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। हम आपसे फिर से एक बार बोल रहे हैं कि आप, ठीक है, अगर आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पेंटिंग, बारिश, आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आपको फिगर का हेल्प लेकर तभी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जब आप, ठीक है दोस्तों, फिगर लगाओगे, ठीक है, उसके बाद आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा। अगर आपको आज की क्लास में मज़ा आया हो, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर तो आपका कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो बस तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।